वापी के जाने माने एसआरटी कंसल्टेंट द्वारा सेंटर ऑफ एक्सलेंस ऑडिटोरियम में एज सेमिनार रखा गया था, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जीएसटी, कस्टम्स, डीजीएफटी जैसे मुख्य विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य सुनील ठाकरे जी द्वारा जीएसटी, कस्टम्स, डीजीएफटी और सीएमए सतीश मेहता जी द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे मुख्य विषयों पर सेमिनार का आयोजन किया गया था। यह सेमिनार वापी में रखने के कारण वापी एक औद्योगिक नगरी है जिसमें कई सारी छोटी बड़ी कंपनियां स्थापित है, जिस वजह से ये सेमिनार के माध्यम से लोगों को इन सभी विषय के ऊपर अवेयरनेस के लिए यह सेमिनार का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट। सतीश मेहता जी, आपके आज के सेमिनार के संदर्भ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम एआई के नाम से जानते हैं, उसका डे टू डे लाइफ में कॉमन आदमी को, मतलब कॉमन मैन को और इंडस्ट्रीज को क्या बेनिफिट हो सकता है? ये जब तक कॉमन मैन की बात करते हैं, कॉमन मैन के लिए कुछ भी उसको नया नॉलेज सीखना है, उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही बहुत यूजफुल होगी। उसमें ये जनरल पर्पस है, सभी को अपने अपने जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उस फील्ड में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जैसे अभी तक लोग गूगल सर्च में सर्च करते थे, लेकिन उसमें कुछ नॉलेज लेने के लिए हमको घंटे भर टाइम वेस्ट करना पड़ता था, क्योंकि अलग अलग वेबसाइट खोल के सब जगह ढूंढना पड़ता था। जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में समराइज इंफॉर्मेशन और वेरी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन विद इन अ फ्यू मिनट्स मिल जाती है। तो नया नॉलेज सीखने के लिए बहुत ही टाइम इससे सेव होगा और इस तरह सभी इंडिविजुअल को फायदा होगा। आपने दूसरा जो क्वेश्चन किया, अच्छा, अभी इंडस्ट्रीज को तो एआई में बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज के पास अगर प्रॉपर नॉलेज आएगा तो बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर सकते हैं। वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यूज करते हैं, प्रोडक्शन की क्वालिटी बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं, मार्केटिंग में इसका काफी उपयोग होता है, और परचेज के लिए कौन अच्छी क्वालिटी का मटेरियल कहाँ से परचेज करे, चीपर मटेरियल कहाँ से परचेज करे, उसके लिए भी उसका उपयोग हो सकता है। मेहता जी, फ्यूचर में एआई का क्या इम्पैक्ट रहेगा नेशनली और इंटरनेशनली, मतलब डोमेस्टिक ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड के लिए? फ्यूचर में एआई के कारण इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा बढ़ेगी। पर्टिकुलरली इन इंडिया वी विल बी हैविंग वेरी गुड, इंडिया में इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट होगा, और इंडस्ट्री बढ़ेगी तो उसके साथ ऑटोमेटिक ट्रेड एंड बिजनेस बढ़ना है। तो इसमें इंडिया में भी काफी फायदा है। सेम तरह इंटरनेशनल मार्केट में भी अपन को इंफॉर्मेशन बहुत इजीली मिलेगी, और इंफॉर्मेशन इजीली मिलेगी तो अपन बहुत अच्छी जगह उसको गुड्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या इंपोर्ट करना हो तो उसके लिए भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, और काफी अच्छी जगह से अपन मटेरियल परचेज कर सकते हैं। ठाकरे जी, एक सवाल आपसे है जी। यह बताइए कि अगर व्यापारियों को इंपोर्ट और या एक्सपोर्ट करना है तो व्यापारियों को किस टाइप के लाइसेंस की जरूरत होती है? देखिए, अगर कोई पार्टी एक्सपोर्ट करना चाहती है तो सबसे पहले क्या नाम है, कुछ लाइसेंसेस की रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी वजह से काफी हिल्डअप होता है। आपका सपोज कोई पोर्ट में मटेरियल चला गया, वेसल लगी हुई है, लेकिन आपने अगर रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, जैसे रजिस्ट्रेशन में अगर लेने की जहां तक बात है, एक तो एडी कोड का रजिस्ट्रेशन लेना होता है, आईसी गेट का रजिस्ट्रेशन लेना होता है, क्या नाम है, नंबर 3 बैंक का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ये रजिस्ट्रेशन आईसी कोड आपका, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आपका होना चाहिए। ये सब होने के बाद ही आपको एक्सपोर्ट करने के लिए ठीक रहेगा, ताकि कोई हिल्डअप ना हो, कोई डिले ना हो, या कोई डैमरेज चार्जेस बाय दी कस्टम लगे नहीं। तो ये सब लाइसेंस आपको एक्सपोर्ट करने के पहले लेना चाहिए। ठाकरे जी, अगर व्यापारियों को एक्सपोर्ट करना है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से किस टाइप के इंसेंटिव्स के बेनिफिट लिए जा सकते हैं व्यापारियों द्वारा? जी, इसमें देखिए, मैंने देखा है कि हमारे बहुत सारे क्लाइंट, या बहुत ही क्लाइंट के अलावा भी, कि उन लोग को एक्सपोर्ट करने के बाद में क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इंसेंटिव की स्कीम है या क्या लेना चाहिए, वो पता नहीं होता है। तो मैं चाहता हूं कि जब भी एक्सपोर्ट करेंगे तो एक्सपोर्ट के बाद में कंसल्टेंट को आप अप्रोच करिए। उसमें अर्लियर MEIS नाम की स्कीम थी, अभी जनवरी 2022 के बाद में एक स्कीम आई है RODTEP करके,
उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। उसमें कुछ परसेंटेज दिए गुड्स वाइज, उसका आप इंसेंटिव स्क्रिप्ट जनरेट होता है। वो स्क्रिप्ट आप क्या नाम है सेल भी कर सकते हैं बाजार में, और साथ साथ में क्या नाम है वो स्क्रिप्ट आप आपके इंपोर्ट के सामने भी यूटिलाइज हो सकता है। नंबर 2, अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको ड्रॉबैक का भी बेनिफिट मिलेगा, ड्रॉबैक भी आप ले सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे स्कीम्स है जो हमें मुझे लगता है कि इंडस्ट्री को लेना चाहिए। थैंक यू। मेहता जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या बेनिफिट हो सकता है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में ओके, अब कमिंग फ्यूचर में जैसे अभी इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही अपने को इनकम टैक्स रिटर्न बनाने के लिए भी काफी बेनिफिट देगा। सिमिलरली जीएसटी रिटर्न में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काफी कुछ हेल्प करेगा ताकि अपना काम बहुत कम हो जाए। लेकिन इस चीज को आते आते अभी 2-3 साल और लग जाएंगे। उसके अलावा टैक्स का प्लानिंग करने में भी आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही हेल्प कर सकती है ताकि अपना टैक्स का इम्पैक्ट मिनिमम हो, उस तरह से अपन अपना बिजनेस प्लानिंग कर सकें। ठाकरे जी, ये आखिरी सवाल आपसे है जी कि आपने आज के सेमिनार का जो आयोजन किया था, जी तो इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या था और क्या वो सफल हो गया आपका? देखिए, हमारा मेन उद्देश्य यही था कि हमारे जो क्लाइंट है या क्लाइंट के अलावा लोग हैं या हमारे फेटर्निटी के जो कंसल्टेंट फ्रेंड्स है, कहीं ना कहीं इकट्ठा लाना था। और साथ साथ में क्या नाम है जो लैक अभी इंडस्ट्री में है या जो इम्प्लीमेंटेशन जो चेंजेस अकॉर्डिंगली हो रहे हैं जीएसटी कस्टमर डीजीएफटी में, वो चेंजेस किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मेन फोकस वो था कि उसके बारे में हमारे क्लाइंट्स को अवेयर किया जाए ताकि फ्यूचर में कुछ भी कॉन्सिक्वेंसेज डिपार्टमेंट की तरफ से अगर हो तो उसको रिड्यूस किया जा सके। थैंक यू सो मच।